एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि काफ़ी लंबे टाइम से उनके दांत में दर्द रहता था। मंत्र से वो ठीक हो गया, डॉक्टर से वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पाया, लेकिन किसी मंत्र जानने वाले ने दांत के दर्द को ठीक कर दिया। तो नमस्ते, आज इसी के बारे में जानेंगे। उनका सवाल यही है कि ये कैसे संभव है, मंत्रों से दांत का दर्द कैसे ठीक हो सकता है। तो चलो जानते हैं। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं वो केमिकल या दवाइयाँ दे करके दांत के दर्द को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद को जानने वाले जड़ी बूटियों से दांत के दर्द को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब विज्ञान जो है, मंत्र का जो विज्ञान है, मंत्र से कैसे ठीक होता है, चलो इसी के बारे में जानते हैं। इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, इसी के बारे में जान लेते हैं। जो मंत्र का विज्ञान कैसे काम करता है कि दांत का दर्द कैसे ठीक हो सकता है। पहली बात तो ये कि जो मंत्र को जानने वाला है दांत के दर्द का, उसका मंत्र सिद्ध होना चाहिए और काफी लंबे समय का उसको अभ्यास होना चाहिए मंत्र का, और काफी लोगों पे आजमाने से वो मंत्र ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता है और जैसे जैसे मंत्र का प्रयोग ज्यादा किया जाता है लोगों पे दांत का दर्द ठीक करने के लिए, तो मंत्र ज्यादा तेजी से काम करता है। तो पहली बात ये कि लंबे समय का अभ्यास और मंत्र की सिद्धि दोनों जरूरी है। अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, विज्ञान के हिसाब से, कि इसके पीछे साइंस क्या है, कि डॉक्टर से दांत का दर्द ठीक नहीं हुआ, मंत्र से कैसे हुआ। उनका सवाल भी यही है। जो दांत होता है उसकी अपनी एक कुदरती आवाज होती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हार्ट होता है, दिल होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। अगर मान लो उसकी धड़कन, दिल की धड़कन ज्यादा तेज हो जाती है, या दिल की धड़कन 72 से नीचे आ जाती है, या 72 से ऊपर चली जाती है, तो हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारे हार्ट में कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर भी हो सकता है कम या ज़्यादा। तो बात सीधी ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो दिल की धड़कन कम या ज़्यादा होती हैं तो बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे ही दांत के अंदर जो आवाज़ होती है, मसूड़ों में जो आवाज़ होती है, जो साउंड होती है कुदरती, वो हमें सुनाई तो नहीं देती, लेकिन उसके कम या ज़्यादा होने से दांत में दर्द, सड़न या दांत गिर भी सकता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि दांत के अंदर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। मान लो दांत की जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ में, उसकी वॉल्यूम में कमी आ गई, धीरे हो गई है वो आवाज़। अगर कोई उस आवाज़ को मंत्र की आवाज़ से तेज कर दे, और जो उसकी ओरिजिनल आवाज़ है, मसूड़ों की जो ओरिजिनल आवाज़ है, कुदरती आवाज़ है, अगर उस आवाज़ को फिर से रीसेट कर दे, उसकी वॉल्यूम को फिर से बढ़ा दे, तो दांत के अंदर जो बीमारियां हैं वो फिर से ठीक होने लगेंगी। मान लो सड़न है, दांत में दर्द रहता है, तो वो दांत में दर्द है वो फिर से ठीक होने लगेगा। तो आज हमने जाना कि मसूड़ों की दांत में जो समस्या होती है वो उसकी आवाज़ में बदलाव के कारण होती है। अगर
आवाज़ को फिर से ठीक कर दिया जाए। हाँ, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मसूड़ों में भी आवाज़ होती है क्या? बिल्कुल, आपको ये बात पता नहीं है शायद कि मसूड़ों के अंदर भी आवाज़ होती है। वो चाहे हमें सुनाई दे या ना दे, वो इतनी धीरे आवाज़ हो सकती है कि हमारे कान हो सकता है उसको ना सुन पाए, लेकिन दांत के मसूड़ों में भी अपनी कुदरती आवाज़ होती है। तो आज हमने जाना दांत की आवाज़ में या वाइब्रेशंस में फिर से बदलाव पैदा करके उसे ठीक करके दांत के दर्द को ख़त्म या कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, मंत्र का मतलब है साउंड का विज्ञान, आवाज़ का विज्ञान। तो मंत्र काम करता है आवाज़ पे और हमारा दांत भी काम करता है आवाज़ पे। अगर मंत्र से, आवाज़ से, साउंड से अगर मसूड़ों की साउंड को, आवाज़ को ठीक कर दिया जाए तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो नमस्ते, आज के लिए काफ़ी हो गया, गुड बाय। फिर बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। तो आज हमने ये राज जाना, तो सवाल पूछते रहिए, आपको जवाब मिलता रहेगा।